हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? इफ -2 and 3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus a plus 1 into x plus b, then हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है कि -2 and 3 जो है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो हम लोग को यहाँ पे a and b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा जीरोस गिवन है उसको अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में लेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे अल्फा क्या लेट किए -2 एंड बीटा क्या लेट कर लिए 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1। अब जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा क्या है -2 इंटू बीटा क्या है 3। तो ये क्या हो जाएगा 3। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा -6। हम लोग को फाइंड क्या करना है, a एंड b का वैल्यू को फाइंड करना है। a किस प्लेस पे है यहाँ पे, b के प्लेस पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या फाइंड किए यहाँ पे 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है हमारा ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो है यहाँ पे क्या है -b एंड इसको फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारा जो है a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर माइनस a प्लस 1 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 1। तो ये क्या हो गया हमारा माइनस है इक्वल टू के साइड यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 1 इक्वल टू -1। अब जो है ये क्या हो जाएगा a इक्वल टू +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा -1 -1। तो a इक्वल टू माइनस माइनस है तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया -2। अब जो है हम लोग को यहाँ पे b का वैल्यू को फाइंड करना है। तो b का वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारा -6। तो हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे b इक्वल टू -6। तो हमारा a का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे -2 एंड b का वैल्यू क्या आ गया -6। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ 1 0 ऑफ 3x square plus 8x plus k be the reciprocal of the other then k equal to। हम लोग को यहाँ पर जो है k का वैल्यू को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, k किस प्लेस पे है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म लिखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एंड हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। तो हम लोग को जो है यहाँ पे k का वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो k का वैल्यू किस प्लेस पे है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे। तो हम लोग जो है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लेट कर लेते हैं, 1 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेट
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सी अपॉन ए इक्वल टू क्या हो गया 1। सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है के, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग के अपॉन ए का वैल्यू क्या होता है 3, तो ये क्या हो गया 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये k इक्वल टू 3। तो हमारा k का वैल्यू क्या आ गया 3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये क्या हो गया हमारा राइट आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial kx square plus 2x plus 3x is equal to the product of its zeros then k equal to। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यदि सम ऑफ जीरोस जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इक्वल हो तो हमारा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में k का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है उसको लिखेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था कि सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरो से इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे के, तो यहाँ पे लिखेंगे के इक्वल टू सी का वैल्यू फिर क्या है यहाँ पे 3k, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3k अपॉन ए का वैल्यू क्या है k, तो ये k हो जाएगा। k को k से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा -2 अपॉन k इक्वल टू 3। अब जो है हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3k इक्वल टू -2। तो 3 जो है अब k के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या होगा ये k इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो हमारा यहाँ पे k का वैल्यू क्या गया -2 अपॉन 3। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus cx plus 2 then 1 upon alpha plus 1 upon beta equal to। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो हम लोग को जो है यहाँ पे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है 6, तो ये हो जाएगा -6 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास -6। अब जो हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन ए। तो c का वैल्यू क्या है हम लोग को गिवन 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 अपॉन a का वैल्यू 1 है। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या गया यहाँ पे 2। हम लोग को जो है यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू को। यहाँ पे जो है हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर में क्या हो जाएगा 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा प्लस 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है हम लोग के पास यहाँ पे -6, तो ये क्या हो जाएगा -6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या गया -3।
तो -3 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या है? हमारा राइट आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द zeros of the polynomial x cube minus 6x squared minus x plus 30, then अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है? अल्फा, बीटा एंड गामा है। तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? C अपॉन A। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? C का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है? -1। क्या गिवन है? -1। तो हम लोग लिखेंगे -1 अपॉन A का वैल्यू भी क्या है हम लोग को गिवन? 1। तो ये क्या हो गया? 1। -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो हमारे पास जो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या आया? -1। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में? ये ए ऑप्शन में है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए जो है वो क्या है? सही है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।